घनश्याम तिवारी, आज अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने बाकायदा काफी डिटेल्स बताई कि उस दिन आपके हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से संभल में क्या हुआ था। जरा आप ही बताइए घनश्याम तिवारी, हम भी सुनना चाहते हैं कि विपक्षी दल यूपी का समाजवादी पार्टी, उसका क्या कहना है, क्या हुआ था संभल में उस दिन, बताइए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, तीन बातें महत्वपूर्ण है। देश में बटेंगे कटेंगे पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री बटेंगे कटेंगे मूल मंत्र पर चलते हैं। एक है सेफ है, उनका दूसरा मूल मंत्र है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उस बटेंगे कटेंगे के मूल मंत्र के सूत्रधार जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके ऊपर संगीन मुकदमे थे। ऐसे मुकदमे जो हमारे आपके ऊपर होते तो हम दशकों तक जेल में रहते। ऐसे मुकदमे थे जिसके जो उनके ऊपर थे, जो मीडिया ने छापा था, मैंने नहीं छापा था, उनके अपने एफिडेविट पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब बटेंगे कटेंगे सरकार होती है तो ये शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी देश को कितने कलंक दे सकती है। सोचिए, संसद में एक पूर्व मुख्यमंत्री खड़े होकर के कह रहा है कि इस प्रशासन के ऊपर, प्रशासन मतलब मुख्यमंत्री, बटेंगे कटेंगे मुख्यमंत्री, प्रशासन के ऊपर, डीएम के ऊपर, एसपी के ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध तय होना चाहिए। जो 5 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी एक सुनियोजित प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत ये इस खूनी सरकार की जिम्मेदारी बन रही है। ये संसद में कहा गया। का बात कर रहे हैं बाबा? उस संसद में जिसको भारतीय जनता पार्टी 6 दिनों से इसलिए नहीं चलने दे रही। आज भी प्रधानमंत्री संसद नहीं आए थे। 10 साल जब भारतीय जनता पार्टी की का पूरा माइट था संसद में, पूरी ताकत थी संसद में, जितने इतवार हैं उन 10 सालों में, उससे कम दिन संसद बैठी। गुजरात के चुनाव के लिए संसद को पोस्टपोन किया गया। अपने अघोषित अलायंस पार्टनर सच एज एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी से संसद को बाधित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल चल रही है, इसीलिए संसद में आ रही है। और रही बात, ये बात अडानी के मुद्दे की नहीं है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष में दरार है, यहां दरार है, वहां दरार है। बात अडानी ने देश के संविधान की शपथ नहीं ली है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के संविधान की शपथ ली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता, मंत्री घुटनों के बल बैठ करके अडानी को डिफेंड करेंगे तो सवाल प्रधानमंत्री से उठेंगे और उन्हें संसद में जवाब देना चाहिए। आज जब अखिलेश यादव जी बोल रहे थे तो कौन से 2 लोग खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे थे? पीयूष गोयल कौन से विभाग के मंत्री रहे हैं? उस विभाग के जिसके अंदर एससीसीआई से जुड़े हुए मामले आते हैं, जिसमें अडानी का नाम आ रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? प्रहलाद जोशी उस विभाग के मंत्री हैं अभी। आरके सिंह उस विभाग के मंत्री हैं वहां पर। दूसरे व्यक्ति कौन विरोध कर रहे थे? सीनियर मिनिस्टर गिरिराज सिंह, गोली मारो फेम के गिरिराज सिंह। जब अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि आपकी नीतियां देश के सौहार्द को गोली मार रही हैं, तो ऐसा लगा जैसे कि गिरिराज सिंह को नोबेल प्राइज मिला हो। इस तरह की दुर्भावना रखने वाले लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि पूरी सरकार जो बटेंगे कटेंगे मूल मंत्र में खड़ी है, उसके सामने एक पूर्व मुख्यमंत्री सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है। आप कह रहे हैं कोर्ट के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, अमर उजाला ने छापा, तमाम लोगों ने छापा कि उस दिन कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी और उसके 2 घंटे में ये सरकार पूरे हरकत में आती है। वो डीएम हरकत में आता है, वो एसपी हरकत में आता है और सर्वे करने पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी का जो छोटा सा ही वीडियो है, 2 या 3 मिनट का, उससे ज्यादा उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया, लेकिन उस सबको सुनना चाहिए। उन्होंने बड़े ही संक्षिप्त में फैक्ट बाय फैक्ट बताया, जिसको गोली मारो फेम के गिरिराज सिंह और एसईसीआई फेम के पीयूष गोयल डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये शर्मनाक है कि संसद में इस हालात में हम आ रहे हैं कि सरकार जो है, जहां से सांसद है प्रधानमंत्री। ये गोली मारो तो आप अनुराग ठाकुर के लिए कहते थे, गिरिराज सिंह के लिए गोली मारो कब से कहने लगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब से गिरिराज सिंह वहां पे खड़े होकर ताली बजा रहे थे। आपको क्या लगता है, इस सरकार में जहां पे प्रधानमंत्री बटेंगे कटेंगे पे यकीन रखता है, उसके कैबिनेट मंत्री क्या संत होंगे? क्या ओके, ऑलराइट, अब मैं पार्लियामेंट पे आ रहा हूं। देखिए, वो संभल का मुद्दा आज संसद में उठना भी चाहिए था, गंभीर मसला है। बल्कि हमें अच्छा लगा ये देखकर के अखिलेश यादव ने वो मुद्दा उठाया और उस पर बाकी रामगोपाल यादव और बाकी लोग भी बोले, क्योंकि संसद में उठेगा, जाहिर है जवाबदेही तय होगी प्रशासन की, सरकार की, पुलिस की, और इस पर बहस होनी चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि एक संभल का मुद्दा है। पर आप मान लीजिए ना, आपने कहा बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी, सरकार ने संसद नहीं चलने दी। अडानी पर आप मान लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने साथ छोड़ा, तभी तो आज आप और टीएमसी सदन के बाहर जो प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, उसमें आप शामिल नहीं हुए। एक बात बताइए मानक, क्या देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है जिससे आप उनसे सवाल पूछ सकें? संसद में मौजूद नहीं रहते हैं। किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में उनकी औसत मौजूदगी संसद में सबसे कम है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या देश के प्रधानमंत्री, जिनके डिफेंस में पूरी भारतीय जनता पार्टी, मंत्री, प्रवक्ता, 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम मैं ले चुका हूं जो एसईसीआई से जुड़े हुए हैं, 12 राज्यों में अडानी ग्रीन्स के प्रोजेक्ट चलते हैं, क्या आरोप है कि यूएस के उपभोक्ताओं से, यूएस के इन्वेस्टर से पैसा लेके भारत के उपभोक्ताओं से मार्केट रेट से ज्यादा दर, हमारे आपसे मार्केट रेट से ज्यादा दर पे बिजली खरीदवाने के लिए अनेक राज्यों में घूस दी गई 2000 करोड़ की, ताकि $2 बिलियन का फायदा हो सके। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, ये आरोप साधारण नहीं है। और अगर अडानी ने शपथ नहीं ली है, प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से शपथ ली है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हुए? टीएमसी क्यों नहीं शामिल हुई? क्या किसी के पास भी, अच्छा ये तो ऐसी बात हुई, अडानी को डिफेंड कर रही है सारी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं? चिराग पासवान क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं?
ये इस तरह की कोई सवाल कोई तुक नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि एक व्यक्ति ठीक है, जिसको बहुत बढ़िया। अमेरिका का जस्टिस सिस्टम कह रहा है बहुत कि बढ़िया। अनेक राज्यों में नहीं देखिए घनश्याम, नहीं एक सेकंड देखिए, अभी देखिए जो सवाल किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। जो हमारी समझ है वो ये कहती है, शायद समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं संभल का मुद्दा उठना चाहिए। और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला संसद का सत्र है, इसीलिए लोग चाहते हैं, सारे नए सांसद चाहते हैं कि वो अपनी बात कहें। अदानी का मुद्दा अगर थोड़े दिन के लिए पीछे रख भी दिया तो भी क्या दिक्कत है? आपको भी ऐसा लगा होगा कि नहीं संभल पर बहस ज्यादा जरूरी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये पहला सत्र नहीं है। और अगर एक सरकार कहे हम बटेंगे कटेंगे सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने टीवी पे कहा बटेंगे कटेंगे हमारा केवल मूल मंत्र नहीं है, ये हमारा क्राउनिंग ग्लोरी है, इसे हम मुकुट की तरह अपने सर पर लेकर घूमते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा मेरे साथ बहस में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो अगर बटेंगे कटेंगे सरकार है, प्रधानमंत्री को उस पर यकीन है। संसद में यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का कि आपकी सरकार खूनी है, उसे 5 लोगों की हत्या का आरोप होना चाहिए, डीएम के ऊपर, एसपी के ऊपर और उस प्रशासन के ऊपर शर्म आनी चाहिए। अलका आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका लांबा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, सीडब्ल्यूसी की सदस्य भी हैं, अक्सर बाकी कार्यक्रमों में व्यस्त रहती हैं। डिबेट आजकल कम कर दिया अलका ने, लेकिन अब जब आई है अलका तो देखिए आपसे तो पूछना पड़ेगा, आपने अदानी के मुद्दे पर 2 कदम पीछे खींचे ना, ये तो आप मानेंगी ना? नहीं। इसीलिए संसद चल पाई क्योंकि आपके गठबंधन के सहयोगी भी चाहते थे संसद चलने दीजिए, सही है ना? मानव जी साफ कर रही हूं स्थिति। अदानी के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी जी की इस भ्रष्टाचार में शामिल होना, इस बात के ऊपर हम अडिग हैं। और जेपीसी की जो मांग है, पार्लियामेंट्री की कमेटी बिठाकर उस मांग से हम 1 कदम भी पीछे ना हटे थे, ना हटे हैं। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, उनकी पार्टी की, बिल्कुल लोकतंत्र है और आपने कहा उनको इंडिया अलायंस का मुखिया बना देना चाहिए। तो मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गए थे ना 2024 में, अब की बार 400 पार 300 पार नहीं हुए, बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। तो चेहरा अगर किसी का बदलना चाहिए था तो देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस तीसरे टर्म पर बैसाखियों के सहारे पर नहीं आना चाहिए था। 10 साल के काम और 400 पे आना चाहिए था। तो बदलाव वहां होना है। अदानी के मुद्दे पर हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कोई भी हट जाए, हम राहुल गांधी जी हटने वाले नहीं है। बात रही संभल की, आपने कहा कि डीएम से लगातार राहुल गांधी जी इजाजत मांग रहे हैं, राहुल जी को इजाजत अभी तक नहीं मिली। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हमारा यूपी का डेलीगेशन जाना चाहता था, लखनऊ में रोक दिया गया। क्या चीज है संभल में जो छुपाना चाह रहे हैं? संभल इनसे नहीं संभल रहा क्योंकि आग इनकी खुद लगाई गई है। आग में घी डालने का काम लगातार किया जा रहा है। और मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, आज उसकी अहमियत और जरूरत देश को महसूस हो रही है कि क्यों वो यात्राएं हो रही थी। अगर वो यात्राएं यूं ही याद जारी रहती तो संभल आज आग में ना जल रहा होता। भाजपा को सूट करता है, उसकी राजनीति को सूट करता है। अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, रुपया गिरा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कहे, सारी जगह बेरोजगारी 45 अब तो हालात बेहतर हैं, अब तो संभल में हालात बेहतर हैं। प्रशासन कह रहा है कि अभी मत आइए, हालात अभी सुधरने दीजिए पूरी तरह से। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हालात तो इनके अनुसार मणिपुर में भी नॉर्मल थे। प्रधानमंत्री जी 1 साल चलते हुए मणिपुर जो आज भी चल रहा है, हिंसा हो रही है। संभल में 2 धर्मों को लड़वा रहे हैं अपने ही राज्य में, और मणिपुर अपने ही राज्य में 2 समुदायों को जो है वो लगातार लड़ाकर हिंसा और मारकाट और लोगों की जान जा रही है। प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं। क्या हाल हुआ? मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें इन्हें हारनी पड़ती हैं। आज संभल के भी लोकसभा चुनावों में यूपी ने इनको झटका दिया है, महाराष्ट्र के बाद यूपी ने झटका दिया है। तो संभल जाएंगे, संभल इनसे नहीं संभल रहा, मणिपुर तो कल राहुल गांधी जाएंगे संभल, चाहे परमिशन मिले या ना मिले। लोकतंत्र है, बिल्कुल राहुल जी उस आग जो भाजपा की धार्मिक सांप्रदायिक लगाई आग को बुझाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब राहुल जी जाएंगे, भाईचारे प्रेम की एक अपील करेंगे तो स्वाभाविक लोग उनके साथ आएंगे और संभल की ये आग शांत होगी जो भाजपा नहीं चाहती, क्योंकि ये उसकी राजनीति के विरुद्ध जाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये इनकी राजनीति क्या है? मोहन भागवत कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, धर्म खतरे में बच्चे पैदा करो। 140 करोड़ की आबादी के पास ना खाना है, ना कपड़ा है, ना रोटी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की दहलीज पर आ रहा था, फिर तानाशाह तरीके से कुचला गया, खुद से एहसान नहीं सुना जा रहा। तो देश में हाथ जोड़कर कहूंगी, देश देख रहा है, देश ने देखा है। देश को फैसले करने हैं कि क्या 5-5 बच्चे पैदा करने हैं या देश में अमन, प्यार, भाईचारा, शांति के साथ सबके हक अधिकार, संविधान पर चर्चा की मांग पर 5 दिन लग जाते हैं। 26 जनवरी को संविधान दिवस पे हमने कहा 2 दिन संविधान पे मिले हक और अधिकारों पर चर्चा हो जाए। 5 दिन का इन्होंने समय लगाया, लेकिन चर्चा नहीं होने दी, क्योंकि जब चर्चा होती तो इन्हें मालूम था कि ये संविधान के कितना खिलाफ जा रहे हैं, वहां बेनकाब होंगे। हम मानव जी फिर साफ कर रहे हैं, संविधान से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अडानी के मुद्दे पर हम इस सरकार को घेरे रखेंगे जब तक कि सरकार सदन में खड़े होकर अडानी के भ्रष्टाचार पे हमें जवाब नहीं देती। मणिपुर और संभल की आग इनके राज्यों में, इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार होते हुए डबल इंजन की क्यों जल रहे हैं, क्यों लोग जाति और धर्मों में आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये जवाब इन्हें देना होगा। ठीक है, और ये इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, तो सहमति, समर्थन के संभव नहीं है। ठीक है, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अलका 10 तारीख तक क्यों नहीं रुक सकते? 5-7 दिन की और बात है अलका, उसके बाद चले जाए राहुल गांधी।
मुझे ये बताइए, संबल आज जल रहा है, मणिपुर आज जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल लगा दिया, मणिपुर नहीं गए। ये चाहते हैं, दावा तो है कि शांत है, सब ठीक है, लेकिन इनके दावों की पोल खुल जाती है जब राहुल गांधी नेता विपक्ष जो है वहां जाकर लोगों से बात करके अपील करके चीजों को और थोड़ा विश्वास में लाना चाहते हैं कि न्याय होगा अगर कुछ गलत हुआ है। इन्होंने तो साफ चैनल पे कह दिया गोलियां लगी है, 5 की मौत हुई, पता नहीं किसकी गोली हुई। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, आपके सामने दंगे हुए हैं, आपके सामने संभल चल रहे हैं, जिम्मेदारी नेता विपक्ष की है, कांग्रेस की है। जुडिशियल कमीशन की अलका जुडिशियल कमीशन की जांच तो चल रही है ना, उसमें रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, 3 सदस्यीय जो कमेटी है जांच कर रही है, वो करने दीजिए उनको जांच। नहीं, आज तक मुझे उदाहरण बताइए कितनी हिंसा सांप्रदायिकता हुई, दिल्ली दंगों की ही मुझे बता दीजिए, कितनी कमेटियां बैठी आज तक, कितनों के फैसले सामने आए हैं। गुजरात के दंगों में भी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो है उम्र कैद थी, किसने रिहा किया? इन्होंने रिहा किया। तो फैसले तो हो जाते हैं ना, फैसलों को पलटने का काम सत्ता और ताकत के दम पर कौन करता है? ये करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके अलका एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, फैसलों को पलटने का काम एक चीज और बताइए अलका, 1991 का पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून, आपको लगता है कि जो लोकल कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें हैं, वो मस्जिदों के सर्वे का आदेश देकर उस कानून का उल्लंघन कर रही हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के साथ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है, उससे हम 1 इंच इधर उधर नहीं होने देंगे। बात सिर्फ मस्जिदों की नहीं है, मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च, कुछ भी हो, अगर ये बन गया कि 1947 15 अगस्त से पहले जो यथास्थिति थी वो रहेगी, ये सब नहीं होगा तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए, भटकाने के लिए सब साजिश के तहत सत्ता में बैठी भाजपा खुद कर रही है। नहीं, अलका 1 सेकंड, लेकिन जो लोकल कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा ना, वहां पर पथराव करने की क्या जरूरत थी? लोकल कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सर्वे हो रहा था, उसे होने देना चाहिए था। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। पार्लियामेंट में दोनों हाउस में एक कानून बनता है और जजेस जो है, जो कानून बनते हैं उसे लागू करना होता है। जज कानून नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा, यह कानून बनाने का हक, अधिकार जो है वो हमारी संसद को मिला है। 15 अगस्त 1947 को जब ये संवैधानिक रूप से हो गया कि अब कोई भी धार्मिक स्थल, उपासना स्थल के खोद करके उसे बदलने की कोशिशें नहीं होंगी, तो नहीं होनी थी ना। आज एक जज बैठकर किस तरह से दबाव में जुडिशरी काम कर रही है, मीडिया काम कर रहा है, हाउस काम कर रहे हैं, पूरा सब काम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये ठीक नहीं, प्लीज ऐसे मत बोलिए, नहीं अदालत पर मत, प्लीज आप मीडिया पर कहते रहिए, प्लीज अदालत के बारे में मत कहिए। आप पर दबाव नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोर्ट्स की बात मत करिए, कोर्ट्स पर आप कम से कम ये मत कहिए कि कोर्ट जो है किसी के दबाव में आकर कोई फैसला दे। रेड के बाद उन चैनलों को पूंजीपति मित्रों को सौंपा गया या नहीं सौंपा गया? मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोर्ट्स के बारे में मत बोलिए मीडिया के बारे में, आपको पूरा हक है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं कह रही हूँ आप निजी तौर पर मत लीजिए, पर सच्चाई है ना। अरे मैं कह रहा हूँ मीडिया पर बोलिए अलका, मैं कह रहा हूँ मीडिया पर बोलिए, अदालतों पर मत बोलिए। मेरी जो आपत्ति है वो अदालतों पर है, अदालत पर दबाव है, दबाव में वो आदेश दे रही है, फैसले दे रही है, ये मत कहिए। मैं फिर कह रही हूँ अदालतों में भी निचली अदालत का फैसला, ऊपरी अदालत हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदलती है या नहीं बदलती है? हाँ या ना कह दीजिए। बदलती है, ठीक है, पर वो जुडिशियल प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, ओके, अधिकार क्षेत्र पे बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। चुनाव आयोग, एक सेकंड माना जी, जब चुनाव आयोग पर कंट्रोल की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये अधिकार पार्लियामेंट का है, चुनाव आयोग की नियुक्ति क्यों करें, ये जज नहीं तय करेंगे। और जब जज तय कर रहे थे तो सरकार ने उन्हें उनका दायरा समझाया था। आज हम भी यही कह रहे हैं कि अगर संविधान में तय हो चुका है 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, ओके, ऑलराइट, नहीं ठीक है अलका, ऑलराइट, इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस स्थिति क्लियर करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में आलोक शर्मा आपके साथी हैं, वो एक पिटीशन लेकर कल गए भी हैं कि 1991 के कानून के मुताबिक इस तरह की पिटीशंस गैर कानूनी है जो लोकल कोर्ट्स में आती है, इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो इनसे